हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। हमने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है हड़प्पा सभ्यता, जिसमें से हम लगभग 5-6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने क्या उसे देख के याद कर लिया होगा। चलिए आइए अपने आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बताइए। क्या बताइए? हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बताइए। ये आपका क्या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो और आपका क्या 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? हड़प्पा सभ्यता की क्या नगर योजना बताइए। ठीक है, नगर योजना मतलब वहाँ के घर कैसे बनाए गए थे, नालियाँ कैसे बनाए गए थे, विशाल स्नानघर कैसे होता है, ये सारा डाटा आपको इसमें देना है। ठीक है, तो पहला क्या है, 2 भागों में विभाजित है। याद रखो हड़प्पा सभ्यता में क्या जो मोहनजोदाड़ो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2। कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2। दुर्ग और निचला शहर। तो इसकी पहली विशेषता क्या बनती है आपके? 2 शहरों में विभाजित शहर। ठीक है, फिर आपका क्या है इसमें? नालियां और क्या है? सड़कें। आपको याद होना चाहिए कि नालियां और सड़कें कौन सी पद्धति में बनाई जाती थी? ग्रिड पद्धति के आधार पर। किस पे बनाई जाती थी? ग्रिड पद्धति के आधार पर क्या नालियां और सड़कें क्या बनाई जाती थी। और वह एक दूसरे को कितने कोण पर काटती थी? समकोण पर। कौन से कोण पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। ये सब हमने नालियों की विशेषताएं जब कही, सब ये पॉइंट उसमें है। ठीक है, और क्या वहाँ की नालियाँ कैसी पाई गई थी? ढकी हुई पाई गई थी। कैसी नालियाँ पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ ढकी हुई पाई गई थी। और कौन से ईंटों से बनाई गई थी? पक्की ईंटों से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? पक्की ईंटों के द्वारा बनाई गई थी। और कौन से गारे का यूज किया गया था? जिप्सम के गारे का यूज किया गया था। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का अनुपात क्या था, हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का अनुपात क्या था, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1:2:4। क्या था? 1:2:4 क्या? हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का क्या था? अनुपात था। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, कि नालियाँ कैसी थी, वहां पे कुएं पाए गए थे। मैंने आपको क्वेश्चन ये पेपर में आ भी रखा है कि मोहनजोदाड़ो में लगभग कितने कुएं पाए गए थे। तो याद रखोगे आप लोग, मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 कुएं पाए गए थे। क्या पाए गए थे? 700 कुएं पाए गए थे। ठीक है, अगला क्या है? विशाल स्नानघर। क्या है? विशाल स्नानघर। इसके ऊपर भी हमने क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन किया है कि विशाल स्नानघर कैसे होते थे, इसका प्रयोग कब किया जाता था, कैसे बनाए जाते थे, इसमें पानी कहाँ से आता है, पानी कैसे निकाला जाता है और इसका कब यूज किया जाता था। ये सब आप पिछली क्लास में देखोगे तो आपको सारा दिख जाएगा। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता में क्या पाए गए थे? विशाल स्नानघर। और ये क्या थे? इस सभ्यता की एक अनोखी बात हुई क्या, इससे पहले किसी भी सभ्यता में क्या आपके विशाल स्नानघर नहीं पाए गए हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका? अन्नागार। क्या है? अन्नागार। अन्नागार मतलब गोडाउन। जैसे आज के समय पर क्या हम अनाजों को स्टोर करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग भी क्या अनाजों को क्या करते थे? स्टोर करके रखते थे। क्या रखते थे? अनाजों को क्या स्टोर करके रखते थे। और इसके लिए किसका यूज करते थे? अन्नागार। किसके लिए रखते थे? अन्नागार के लिए रखते थे। अनाज रखते थे और इसका उपयोग करते थे। नेक्स्ट है दरवाजे खिड़कियों का नियम। ठीक है, फिलहाल तो बहुत कम आपके दरवाजे और खिड़कियां पाई गए हैं, ताकि क्या बनी रहे? लोगों के घर में गोपनीयता बनी रहे। क्या बनी रहे? गोपनीयता बनी रहे। उनका मानना ये था कि घरों के अंदर जो बातचीत हो रही है वो क्या बाहर सुनाई देगी, इसलिए क्या हड़प्पा सभ्यता में बहुत कम घरों में क्या है आपके दरवाजे और खिड़कियां पाई गई हैं। अगर पाई भी गई हैं तो क्या वो सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। ठीक है, व्यवसाय के मोहल्ले। ठीक है, और आप लोग देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे चौंदड़ो साइड है और बहुत सारी साइड पे क्या पाया गया है कि वहाँ के लोग क्या करते थे? मन के औजार, कपड़े, इन सबको क्या काम करते थे और कृषि किया करते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी नगर योजना। क्या हो गई? नगर योजना। इसमें आप ये भी याद रखोगे हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिला भवन पाए गए। कैसे भवन पाए गए हैं? 2 मंजिला भवन पाए गए हैं। और यह हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें क्या दूसरे तल पर जाने के लिए क्या सीढ़ियां प्राप्त हुई है, जिस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों क्या 2 मंजिला भवन बना रखे थे। ये पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, और आपके इसके 10 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, 10वां पॉइंट आप क्या लिखोगे? 2 मंजिला भवन। क्या लिखोगे? 2 मंजिला भवन। ठीक है, इसको आप डिफाइन करो। 2 मंजिला भवन, इसमें आप क्या डिफाइन करोगे कि हड़प्पा सभ्यता के में हमें क्या 2 मंजिला भवन पाए गए, हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं? क्योंकि क्या दूसरे तल पर जाने के लिए क्या हमें सीढ़ियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आता है तो आप ये सारे पॉइंट इसमें लिखेंगे। नगर योजना, नगर योजना मतलब वहाँ के नालियां कैसे थे, कुएं कैसे थे, जल निकासी प्रणाली कैसे थे, विशाल स्नानघर कैसे थे, लोग क्या करते थे, ये सब किस में आ जाएगा? आपका ये जल निकासी प्रणाली में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता को समझने में कनिंघम से क्या भूल हो गई थी? ठीक है, आप जानते हो कनिंघम हमारे क्या पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर थे। ठीक है, इतने बड़े जनरल डायरेक्टर होने के बाद इनको क्या है, भारतीय पुरातात्विक का जनक माना जाता है, परंतु फिर भी क्या इन्होंने क्या कर दी थी, इतनी बड़ी सभ्यता को क्या समझने में भूल कर दी थी। आखिरकार कैसे हो गई थी इनसे इतनी बड़ी भूल? ठीक है, तो याद रखना कनिंघम ने क्या कहा, जो वहां की मोहरें थी, ठीक है, आपने मोहरों के बारे में बहुत पढ़ा, पर इन्होंने क्या मोहरों पर ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने बिल्कुल भी क्या मोहरों का अध्ययन नहीं करा कि मोहरों पर क्या लिखा है, यह कितने साल पुरानी है, मोहरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से क्या ये हड़प्पा सभ्यता को नहीं समझ पाया और उनसे क्या हो गई, एक बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से मिली मोहरें विदेशी वस्तुएं समझ बैठे। इन्होंने क्या कहा, यह भारत की नहीं है, क्या कहीं विदेश की है। ठीक है, और उन्होंने माना क्या यह भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं है, जिस वजह से क्या ये हड़प्पा सभ्यता को नहीं समझ पाए। दूसरा, एक गलत काल बताया। ठीक है, इनको टाइम पीरियड ही नहीं पता चल पाया कि हड़प्पा सभ्यता आखिरकार किस टाइम थी। चलो आप लोग बताओगे कब थी? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक थी। कब तक थी? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता का काल था। बट जो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो इस बात को नहीं सिद्ध कर पाते हैं। ठीक है, ये क्या मानते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता का बहुत काल 200-300 ईसा काल तक मान लिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि बहुत काल के आसपास का है, जबकि क्या ये इससे बहुत टाइम पुराना था। एक तो ये दिक्कत आ गई इन्हें थी, जिसको नहीं समझ पाए थे। और उन्होंने क्या किया, ईंटों को नजरअंदाज किया। उन्होंने क्या करा, ईंटों को नजरअंदाज किया। रेलवे लाइन बनाते समय निकली लाखों ईंटों को साधारण समझकर प्राचीन शहर का हिस्सा नहीं मान। ठीक है, और जो आप जानते हो 1856 में क्या जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उससे जो ईंटें मिलती है, ये क्या उसको नहीं समझ पाते हो, कहते हैं क्या ये कोई क्या साधारण ईंटें हैं, उनको समझने में क्या कर जाते हैं, ये भूल कर जाते हैं। और याद रखना इन्होंने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा क्या खुदाई पर जोर नहीं दिया। उन्होंने क्या करा, जो बौद्ध यात्री थे उनका जो वितरण था, जो उन्होंने अपनी डायरियों में लिखा था, उसी के माध्यम से क्या हड़प्पा सभ्यता में जानकारी ली, जो कि क्या सब इनका क्या हुआ, सब गलत साबित हुआ। इसलिए क्या माना जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम से क्या हड़प्पा सभ्यता को समझने में क्या एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, और नतीजा क्या निकलता है, कनिंघम की भूल से आएगा। ठीक है, कनिंघम की भूल से हड़प्पा सभ्यता की खोज 50 साल देर से हुई। असली खोज 1920 सर जॉन मार्शन के समय में हुई थी। ठीक है, ये क्या टाइम पीरियड में भी गलती कर देते हैं। ठीक है, ये क्या था भाई, डायरेक्टर थे। ठीक है, ये क्या थे, डायरेक्टर थे। कि किसने थी, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। किसने गई थी, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की, और 1922 में मोहनजोदाड़ो की आरडी बनर्जी मतलब रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर में आपका बनता है। एक मिनट पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बताइए। क्या बताइए, हड़प्पा सभ्यता की
नगर योजना बताइए, जिसमें सिर्फ क्या पर्टिकुलर नगरों के बारे में बताना पड़ता है, वहाँ के घर नालियाँ ये सब कैसी थी। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए, इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर होता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए। देखो पहले आप क्या लिखोगे इसमें, नगर योजना, ठीक है। इसमें आप बताओगे कि नगरों, यहाँ के जो शहर थे, ठीक है, शहरी थे और यहाँ क्या नगर योजना पर बनाया, मतलब क्या पूरा नियोजित ढंग से बनाया गया था, पूरी प्लानिंग करके बनाई गई थी। दूसरा क्या, जल निकासी प्रणाली, आपने बहुत ही अच्छे डिटेल से पढ़ा है कि जल निकासी प्रणाली गीत पद्धति के आधार पर बनाई जाती थी, समकोण पर काटती थी, ठीक है, ये इसमें डिफाइन करोगे। फिर स्नान घर, ठीक है, कहाँ पर पाए गए हैं, कैसे थे, ये सब आपने क्या बहुत विस्तार पूर्वक कर रखा है। अन्नागार, अभी हमने पढ़ा कि गोडाउन होता है जहाँ पे क्या अनाजों को स्टोर करके रखा जाता था। कुएं कहाँ पाए गए और लगभग कितने कुएं पाए गए हैं। कृषि और तकनीक, आपने पर्टिकुलर इसका क्वेश्चन किया है, तो क्या क्या उगाते थे, कौन कौन सी तकनीक का यूज करते थे, किस किस के साथ व्यापार करते थे। और क्या धार्मिक जीवन, जिसमें आप क्या पशुनाथ मतलब पशुपति, जो आपके अर्धशिव थे, और मातृ देवी, ये सब मिलते हैं। जो ये क्या हड़प्पा सभ्यता की क्या थी विशेषता है। और इसमें आप सामाजिक स्थिति के बारे में बताओगे, समाज अमीर गरीब राजा ये सब जो बटा हुआ था ये सब बताओगे आपके। और मोहरों के बारे में लिखोगे, कौन सी मोहर थी और कैसे आकार की थी, कौन से पत्थर से बनाई जाते थे, ठीक है। बाट के बारे में लिखोगे, बाट कौन से शेप के होते थे, कौन से आकार के बनाए जाते थे। और लिपि, ठीक है, ये सब क्या आ जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, क्या आ जाएंगी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। 8 नंबर में आता है, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को क्या करना है, एक्सप्लेन, क्या करना है, एक्सप्लेन। आपको क्या पूरे के पूरे के 8 मार्क्स मिलेंगे। आखिरकार हड़प्पा सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता, ये अंत कैसे हो जाती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता अंत कैसे हो जाता है, क्यों हमारा हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाता है, इनके क्या क्या कारण थे, ठीक है। पहले ठीक है, भयानक बाढ़, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकारों का क्या मानना है कि कभी ना कभी क्या वहां पर क्या गई, एक बहुत भयानक बाढ़ आई, जो कि क्या पूरी हड़प्पा सभ्यता को डुबा ले गई और पूरी हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। बहुत इतिहासकारों का क्या मानना है कि वहां पर क्या आई, बाढ़, ठीक है। मोहनजोदड़ो जैसे जैसे जगह पर बाढ़ के बार बार आने के कारण साक्ष्य मिल रहे, जिससे क्या शहर क्या हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, भयानक बाढ़। दूसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन और सूखा पड़ना, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि वहां पर क्या थे, जलवायु परिवर्तन आ गए थे, क्या आ गए थे, जलवायु परिवर्तन आ गए थे, ठीक है। मानसून कमजोर होने लगा, मानसून कमजोर हो रहा, तब क्या किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और बहुत लोगों का मानना है कि वहां पे क्या सूखा पड़ने लग गया था, क्या पड़ने लगा था, सूखा, जिस कारण की आपकी पूरी हड़प्पा सभ्यता क्या हो जाती है, खत्म, ठीक है। अगला क्या है, नदियों का मार्ग बदलना, क्या है, नदियों का मार्ग बदलना, ठीक है। सिंधु घाटी ने क्या माना जाता है कि सिंधु घाटी, जिसके किनारे क्या पूरी सभ्यता बसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता ने अपना क्या रास्ता बदल लिया, जिससे क्या बंदरगाह शहर पानी के बिना क्या निर्जन हो गए थे। अब लोगों की क्या है, रोजमर्रा जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है पानी। अब लोगों को क्या वहां पे पानी ही नहीं मिल रहा था, उनका व्यापार नहीं हो रहा था, अब नदी ही नहीं रही, जिस वजह से क्या लोगों ने क्या यहाँ से जाकर दूसरी जगह बस गए, ठीक है। अगला क्या है, बाहरी आक्रमण, क्या है, बाहरी आक्रमण। इसे आप हेडिंग डाल सकते हो, आर्यों का आक्रमण। किसका आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, ठीक है। क्या मानोगे, आर्यों का आक्रमण, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मानना क्या है कि आर्यों ने क्या करा, आक्रमण किया, और क्या बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसमें क्या करते हैं, पूरी हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पूरी हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, इसमें आपका महामारी, क्या है, महामारी। मोहनजोदाड़ो से मिले कंकालों से हमें कई सारे कंकालों में क्या मिलती है, बीमारी मिलती है, क्या मिलती है, बीमारी मिलती है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है, क्या पता कोई एक बहुत बड़ी बीमारी आई हो जिसके चपेट में क्या पूरे लोग आ गए, और क्या ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता था वो क्या हो गया, उसका अंत। इसमें एक और लिख लेना, पलायन, ठीक है।
ठीक है, क्या लिखोगे? पलायन। पलायन का मतलब क्या? लोगों ने क्या इस जगह को छोड़कर जाकर क्या दूसरी जगह बस गए। क्यों? क्योंकि इनको क्या रही बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और सारी चीजें अब क्या हो गई थी यहाँ से खत्म, जिस वजह से क्या पूरी हड़प्पा सभ्यता क्या हो जाती है? अंत हो जाती है। ये आपके इस चैप्टर के लगभग 10 या 15 क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में।